जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय योगिनी एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष 2025 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 21 जून 2025 दिन शनिवार को सुबह 7:18 से हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 22 जून 2025 दिन रविवार को सुबह 4:27 पर हो रही है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के अनुसार एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो, लेकिन 21 जून दिन शनिवार को सुबह सूर्य उदय होने के समय दशमी तिथि है। इस कारण 21 जून दिन शनिवार को किसी भी हालत में एकादशी का व्रत नहीं रखा जा सकता और दूसरी ओर 22 जून दिन रविवार को सुबह 4:27 तक एकादशी तिथि है और बाद में द्वादशी तिथि है। इस कारण 22 जून दिन रविवार को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि दशमी और एकादशी एक साथ हो तो उस दिन व्रत नहीं रखा जाता। अगले दिन एकादशी चाहे थोड़े समय के लिए हो लेकिन बाकी सारा दिन द्वादशी हो तो उसी दिन व्रत रखा जाता है। तो 22 जून दिन रविवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। वह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो प्रतिदिन पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और अपनी पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में नहीं जा सका और इधर कुबेर मंदिर में बैठकर भगवान शिव जी की पूजा कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूलों के आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्ष राज कुबेर ने कुपित होकर अपने सेवकों से पूछा कि हे यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है, इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा कि हे राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार घर में ही रमन कर रहा है। उनकी इस बात को सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवा लिया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, अरे पापी, अरे दुष्ट, अरे दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त हो और अपनी उस प्रीतमा से युक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित हो गया था, परंतु भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पाप से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व जन्म को याद रखता था। तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर आ गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनिवर के चरणों में प्रणाम किया है। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला,
हे मुनिवर, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल ले आकर भगवान शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, अतः राजा धीराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। हे मुनिवर, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके समीप आया हूँ। संतों का चित्त स्वभाववश ही परोपकार में लगा रहता है। ऐसा जानकर मुझ अपराधी को मेरे कर्तव्य का उपदेश दीजिए। महर्षि मार्कंडेय जी कहने लगे हैं कि तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, झूठ नहीं बोला है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, महर्षि मार्कंडेय जी के इन वचनों को सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनिवर के चरणों में गिर गया। मुनिवर ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। महर्षि मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ का रोग दूर हो गया। मुनि के कथनानुसार योगिनी एकादशी का उत्तम व्रत करके वह सुखी हो गया। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। जो मनुष्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी एकादशी का व्रत महान पापों को शांत करता है और महान पुण्य फल प्रदान करता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो यहीं पर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के व्रत की कथा का विश्राम होता है। आप सबने इस कथा को सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय योगिनी एकादशी व्रत की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।